राजन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। फोन की उस तरफ संजीव था। संजीव, राजन का जिगरी यार। दोनों अक्सर साथ में पार्टी किया करते थे, लेकिन राजन की पत्नी की मौत के बाद उनका पार्टी का ये सिलसिला बंद हो गया था। आज अचानक से संजीव की कॉल देख राजन थोड़ा चौंक उठा। इतने दिनों बाद इसे मेरी याद कैसे आई? ये सोचते हुए राजन ने कॉल उठाई। उस तरफ से संजीव ने हेलो कहा। राजन ने महसूस किया कि संजीव की आवाज थोड़ी दबी हुई है और उसके बोल लड़खड़ा रहे हैं, मानो वो बहुत डरा हुआ हो। जब राजन ने संजीव से पूछा कि क्या हुआ, वो परेशान लग रहा है, इस पर संजीव ने जवाब दिया, भाई गजब हो गया, धीरज भी वैसे मरा जैसे हमारे बाकी दोस्त। बस इतना सुनते ही राजन के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा और जोर जोर से रोने लगा। फोन के उस तरफ से संजीव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। संजीव लगातार राजन से कह रहा था कि यह वक्त रोने का नहीं बल्कि सोचने का है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम भी मारे जाएंगे। राजन ने संजीव की बात सुनकर खुद को संभालते हुए पहले धीरज के शव को देखने की बात कही। दोपहर करीब 1 बजे राजन और संजीव दोनों अस्पताल के मॉर्चरी पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उन्हें धीरज की लाश दिखाता है। शव देखते ही संजीव को चक्कर आ जाता है। जगह जगह से मांस के लोथड़े बाहर आ रहे थे। दाईं आंख के बीच से एक चीरे का घाव गर्दन तक जा रहा था। धीरज के शव की जीभ 2 हिस्सों में कटी हुई थी। डॉक्टर तुरंत शव को वापस ड्रॉर में सरका देता है। राजन अपने होश संभालते हुए भारी आवाज में डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है धीरज के साथ क्या हुआ होगा? डॉक्टर इस पर कुछ देर की चुप्पी साधता है और अचानक बोलता है, दरिंदगी। फिर वो मॉर्चरी से चला जाता है। राजन समझ गया था कि धीरज की मौत का जवाब डॉक्टर के पास भी नहीं। रात करीब 2 बजे राजन अपने घर पर अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे के उस तरफ मौजूद वो शख्स एक के बाद एक दरवाजे को पीटता जा रहा था। इस कर्कश से परेशान राजन जोरदार धक्के के साथ दरवाजा खोलता है। उस तरफ संजीव खड़ा था, जिसकी पेशानी पसीने से सराबोर थी। वो डरा हुआ दिख रहा था, लेकिन कुछ बताने को बेचैन भी था। उसके चेहरे के भाव को भांपते हुए राजन ने पूछा, क्या हुआ? इस पर संजीव तपाक से बोला, अब हम बच नहीं पाएंगे। राजन समझ गया कि संजीव क्या कहना चाह रहा है। फिर भी राजन ने उसे थोड़े विस्तार से बात करने को कहा। संजीव ने एक बाबा के बारे में बताया जो भूत प्रेत से जुड़ी परेशानियों का समाधान करता है। दोनों उस बाबा के पास पहुंचते हैं। एक लाल और सफेद रंग के घेरे में ध्यान कर रहे इस बाबा का हुलिया थोड़ा असाधारण था। घुंघराले बाल, गोरा रंग, गले में हड्डियों की माला और पत्थर की दाईं आंख। पहली नजर में ही पता लगता था कि यह बाबा थोड़ा अजीब सा है। दोनों ने हिचकिचाते हुए बाबा को अपनी परेशानी बताना शुरू की। एक एक कर उनके 11 दोस्तों की मौत की कहानी। अब बाबा के चेहरे का रंग रूप बदल रहा था। सब कुछ सुन बाबा ने एक लंबी चुप्पी ली और उन्हें उस सफेद लाल रंग के घेरे में बुलाया। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए और उन्हें बोला कि कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्हें उस घेरे से बाहर नहीं जाना है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन दोनों के साथ साथ वो बाबा खुद भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। बाबा ने मंत्र पढ़ने की शुरुआत की। उसके हर एक लफ्ज के साथ उस घेरे के बाहर हवा में कालिख घुलने लगी। तेज हवाएं और तीखी चीखें
सन्नाटे को चीरने लगी। तभी अचानक से एक कटी छटी लाश आसमान से जोरदार आवाज करते जमीन पर धड़ाम से गिरती है। ये देख राजन और संजीव बुरी तरह डर जाते हैं। उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे संभालते हुए उस घेरे में खुद को कैद कर लिया। अब एक के बाद एक 11 लाशें आसमान से जमीन पर आ गिरी। हर एक लाश की हालत ऐसी थी कि देखते ही घिन आ जाए। बाबा के बिना कुछ बोले ही राजन और संजीव समझ जाते हैं कि ये उनके मरे हुए 11 दोस्तों की लाशें हैं। इसी बीच खून से सनी पीली साड़ी में एक और लाश नीचे आ गिरती है। ये लाश एक औरत की थी जिसके शरीर पर चीरे के गहरे घाव थे। जगह जगह जलने के निशान थे। बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियां कटी हुई थी और जबड़ा टूटकर नीचे लटक रहा था और उससे खून पानी की तरह बह रहा था। बाबा खुद भी इस लाश को देख हैरान था। उसके मन में कई सवाल थे। आखिर ये कौन है? इसकी ऐसी हालत क्यों है? इसे किसने मारा? इसे क्यों मारा? बाबा के इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ राजन और संजीव दे सकते थे। इसके बाद खुलासा होता है एक ऐसी कहानी का जिससे बाबा खुद भी कांप गया। ये 12वीं लाश राजन की पत्नी की थी जिसे करीब करीब 23 दिन पहले राजन और उसके 11 दोस्तों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल राजन और उसके दोस्तों के बीच एक खास तरीके की पार्टी हुआ करती थी जिसमें सारे दोस्त अपनी अपनी पत्नियों को एक रात के लिए एक दूसरे से बदल लिया करते थे। कई बार इसे लेकर पत्नियों ने अपना विरोध जताया, लेकिन कभी पति के डर से तो कभी मारपीट से उनको इस घिनौनी हरकत के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन राजन की पत्नी रश्मि इसके लिए राजी नहीं थी। उसने न सिर्फ उसकी इस हरकत पर आपत्ति जताई बल्कि सबके सामने राजन को एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया, जिससे गुस्साए राजन ने अपने 11 दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ दरिंदगी की और फिर उसे पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। पूरी कहानी जानने के बाद बाबा राजन और संजीव की मदद करने से इनकार कर देता है और तुरंत वहां से दफा हो जाने का आदेश देता है। लेकिन डर की वजह से दोनों का शरीर कांप रहा था। वो कार चलाने के भी काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी राजन संजीव को लेकर कार की तरफ बढ़ता है। थोड़ी ही देर में कार रात के सन्नाटे को चीरती हुई सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। राजन के हाथ में कार का स्टीयरिंग था कि तभी अचानक उसे महसूस होता है कि जैसे उसके हाथ किसी ने जकड़ लिए हों। वो अपने हाथ हिलाने के काबिल भी नहीं रहा। कार सड़क पर दौड़े जा रही थी कि अचानक संजीव चीखता है, राजन सामने ट्रक! ट्रक कार की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। राजन चीखता है, संजीव कार से बाहर कूदो, लेकिन कार के दरवाजे भी अपने आप लॉक हो चुके थे कि तभी तेज आवाज के साथ कार ट्रक से टकरा जाती है। संजीव मौके पर दम तोड़ देता है, लेकिन राजन की सांसें अभी भी चल रही थी। तभी उसकी नजरों के सामने उसकी पत्नी रश्मि की आत्मा उसके सामने से मुस्कुराती हुई गुजरती है। ऐसी मुस्कान जो कह रही हो कि मेरा बदला पूरा हुआ। थोड़ी देर में राजन भी दम तोड़ देता है।